नमस्कार, वेलकम टू रवि सर इंग्लिश क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड टेंस का पार्ट 3। जैसा कि आपको पता है, हम इसके 2 पार्ट पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो आज हम टाइम एंड टेंस का पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने वो 2 पार्ट्स नहीं देखे तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप देख सकते हो उनको जाके। ओके, तो डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप देख लेना। हमने पार्ट 1 में टाइम एंड टेंस के पार्ट 1 में जो डिस्कस किया था, वो डिस्कस किया था इसका इंट्रोडक्शन कि टाइम और टेंस का रिलेशन क्या है, ये क्या है। ओके, और जो पार्ट 2 में इसका डिस्कस किया वो इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस टेंस, इंडेफिनिट वर्सेस कंटिन्यूअस टेंस का डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज भी इंडेफिनिट वर्सेस कंटिन्यूस ही हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, देखिए, तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर रहे थे, वही टॉपिक था कि अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पर कोई एक्शन को करते हैं या कोई एक्शन किसी पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पर इफेक्टिव होता है तो वो कंटिन्यूअस टेंस में होता है वो। ठीक है, तो देखिए, तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आई वॉज वॉचिंग टीवी इन माई रूम यस्टरडे। तो देखिए, आई वॉज वॉचिंग टीवी इन माई रूम यस्टरडे में टाइम क्या दिया वो यस्टरडे, लेकिन यस्टरडे में ये एक्शन जो हो रहा था वो कब हो रहा था ये हमने यहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि यस्टरडे तो होता है 24 आवर्स का। ठीक है, इन 24 आवर्स में से ये मुझे टीवी देखने का काम कब हो रहा था हमें नहीं पता। तो यहाँ पर इसलिए ये डेफिनेट नहीं है, इसलिए इसको किस में लिखेंगे, इनडेफिनेट में लिखेंगे। इसलिए वॉच वॉचिंग की जगह पे हम लगाएंगे वॉच्ड। ओके, अच्छा, अभी आई वॉज वॉचिंग टीवी इन माई रूम, अब इसमें क्या होगा, आई वॉज वॉचिंग टीवी इन माई रूम। अब जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि टाइम डिसाइड्स द टेंस, कि टाइम भी टेंस को डिसाइड करता है। अब टाइम इसमें दिया नहीं है कुछ भी। ओके, जब टाइम नहीं दिया तो फिर क्या डिसाइड करेंगे, वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म क्या है, वॉज वॉचिंग, तो पास्ट कंटिन्यूअस है, नो प्रॉब्लम, ये अपनी जगह पर ठीक है। ओके, देख, वैन विल यू बी वॉचिंग टीवी टुमारो। अब इसमें देखिए, इसमें टाइम दिया हुआ है टुमारो। आप कहोगे कि जब यस्टरडे भी 24 आवर्स का था तो टुमारो भी 24 आवर्स का है, इसमें क्या हुआ, लेकिन इसमें इसके साथ में व्हेन दिया हुआ है कि इन 24 आवर्स में से कब देख रहे थे टीवी। ओके, कब देख रहे होंगे, तो व्हेन दिया हुआ है तो ये क्या हो गया, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। ओके, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। तो अगर कोई एक्शन किसी पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पर इफेक्टिव होता है, ठीक है, तो वो कंटिन्यूस में होता है। ओके, जैसा कि बताया हुआ है। ठीक है, तो यहां तक ये बात चल रही थी। ओके, कि अगर कोई भी एक्शन किसी पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पर इफेक्टिव हो तो टेम्पोररी होगा, इसलिए वो कंटिन्यूस में होगा। ठीक है, अगर वो परमानेंट होता तो इंडेफिनिट में होता। ओके, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, आई वॉज रीडिंग अ न्यूज पेपर वैन ही केम टू मी। 1 मिनट। ओके, ठीक, आई वॉज रीडिंग अ न्यूज पेपर वैन ही केम टू मी। अब इसमें देखिए, इसमें क्या करना होगा, तो देखिए, इसमें टाइम दिया हुआ है, इसमें एक टाइम पॉइंट दिया हुआ है। अभी आप देख पा रहे हैं कि नहीं, अभी देखिए, ये जो जो 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, आई वॉज रीडिंग ए न्यूज पेपर व्हेन ही केम टू मी,
और ही वॉज वाटरिंग द प्लांट्स व्हेन हिज मदर सेंट फॉर हिम। ठीक है, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जब वो मेरे पास आया, और ही वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, वह पौधों को पानी दे रहा था जब उसकी माँ ने उसको बुला भेजा या बुलवाया। ओके, तो देखिए बताते हैं, यहां पर जो दिया हुआ है व्हेन ही केम टू मी, ये एक्चुअल टाइम है। ये एक्शन तो है लेकिन ये क्या है, टाइम है। अरे ये टाइम कैसा लिखा गया है, ये है टाइम, और यहां पर ये भी टाइम है। ओके, तो यहां पर जो एक्शन है व्हेन के साथ दिया हुआ है, जो ये क्लॉज है वो एक टाइम का काम कर रहा है, वो एक पर्टिकुलर टाइम का ही काम कर रहा है। तो ये भी कॉन्सेप्ट वही है। यहाँ पर ये टाइम पॉइंट ये हो गया। ठीक है, जजमेंट ये दिया था यस्टरडे, टुडे, टुमारो, 3 PM टुमारो, इस तरह से इसमें व्हेन ही केम टू बी, तो कोई तो पर्टिकुलर टाइम होगा जब वो आया। व्हेन ही मदर सेंट फॉर हिम, तो ये भी एक टाइम पॉइंट है। तो इस तरह से दोनों का टाइम पॉइंट दिया हुआ है, अतः इसलिए ये दोनों ही एक्शन इस टाइम पॉइंट पर इफेक्टिव होने के नाते के कारण ये टेम्पररी होंगे, और टेम्पररी होंगे तो कंटेंस में आएंगे। ओके, तो इस तरह से ये दोनों ही एक्शन करेक्ट है, दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है। यहाँ पर बस हमको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो एक्शन है ना, तो व्हेन के साथ दिया वो टाइम पॉइंट का काम कर रहा है। ओके, इस एक्शन में टुमारो वगैरह दिया हुआ है, इसमें यस्टरडे दिया हुआ था, यहाँ पर नहीं दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो दिया है टाइम पॉइंट वो एक्शन के रूप में दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये एक्शन जो है इसी को टाइम पॉइंट के रूप में मानेंगे, और उसी के हिसाब से इस टाइम पॉइंट पे एक्शन इफेक्टिव है तो ये टेम्पररी हो गया, इसलिए कंटिन्यूस हो गया। ओके, नेक्स्ट, आई वेंट टू मार्केट व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। अब इसको देखिए, ये भी सेम है, व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, ये क्या दिया हुआ, एक टाइम दिया हुआ, और व्हेन ही वोक अप, ये भी टाइम दिया हुआ। ओके, तो यहां पर ये एक्शन दिया हुआ है, वो टाइम पॉइंट दिया हुआ है, तो टाइम पॉइंट के रूप में इस टाइम पर ये एक्शन इफेक्टिव था, तो ये भी कंटिन्यूस में होगा। आई वेंट टू मार्केट, में मार्केट गया जब बारिश शुरू हो गई। तो बारिश होने का एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जिस टाइम बारिश शुरू हुई तो वो क्या, वो मार्केट जा रहा था ना कि गया। ओके, तो वो वेंट का क्या होगा, वॉज गोइंग। ओके, अच्छा, इट रेन व्हेन ही वोक अप, और जब वो जागा तो ये टाइम पॉइंट दिया हुआ है, जिस टाइम पर वो जागा तो उस टाइम पर कोई क्या एक्शन इफेक्टिव था, मतलब टेम्पररी था, मतलब कंटिन्यू था। ओके, तो इसका रेन का वॉज रेनिंग, तो इसका आएगा रेनिंग। ओके, तो यहां पर वॉज गोइंग और यहां पर वॉज रेनिंग आएगा, ये तब जाके ठीक होगा। ओके, ये टाइम पॉइंट है, इस टाइम पॉइंट पर ये एक्शन इफेक्टिव है, इसलिए टेम्पररी होगा, और टेम्पररी होगा तो ये कंटिन्यू में आएगा। ठीक है, क्योंकि टेम्पररी एक्शन इंडेफिनिट में नहीं आते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अभी जैसा कि अब तक देख रहे थे हमने पढ़ा कि अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पर कोई एक्शन इफेक्टिव हो तो वो टेम्पररी होता है। ठीक है ना, क्योंकि अगर वो एक्शन किसी हर टाइम पॉइंट पर इफेक्टिव होगा तो परमानेंट हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि सन का सनशाइन करना, सन का शाइन करना, अर्थ का मूव करना, रिवर्स का फ्लो करना, ये सब क्या है, ये ऐसा एक्शन है जो किसी पर्टिकुलर टाइम पर इफेक्टिव नहीं है, ये टाइम के हर पॉइंट पर इफेक्टिव है, पास्ट में थे, प्रेजेंट में है और फ्यूचर में भी होंगे। ठीक है, तो ये तो इंडेफिनिट में होंगे, इनका कोई टाइम डेफिनेट नहीं है। ठीक है, इनको टाइम को डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई एक्शन किसी टाइम पॉइंट पर, पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पर इफेक्टिव है, हर टाइम पॉइंट पर नहीं, जिस टाइम दिया उस टाइम पर इफेक्टिव है, तो वो किस में होगा, कंटिन्यूस में। ठीक है,
अब तक ये सीख रहे थे। ओके, अब इसको देखते हैं। अब बताइए, ये दो सेंटेंस दिए ए और बी, इन्हें बताइए कौन सा सही है और कौन सा गलत है। विच वन इज करेक्ट एंड विच वन इज इनकरेक्ट। ओके, टेक सम टाइम। देखिए, बताते हैं जो आपने गैस किया। देखते हैं, तो देखिए यहां पर यह टाइम बाउंड दिया हुआ। देखिए ये टाइम पॉइंट यहाँ दिया हुआ, ये टाइम पॉइंट यहाँ दिया हुआ। एट दिस टाइम यस्टरडे, यही पर्टिकुलर टाइम पॉइंट है। ऐसा नहीं यस्टरडे के 24 घंटे होते हैं, किस टाइम, एट दिस टाइम, कल के इस ठीक इस टाइम। और यस्टरडे जिसके 24 घंटे होते हैं, इनमें भी दिया हुआ है 4 AM। ठीक है, कल के 24 आवर्स में से किस टाइम, 4 AM, सुबह के 4 बजे। तो ये एक्शन हुआ क्या, वो जागा और वह मैं घर पहुंचा। ठीक है, इसमें देखिए अभी अगर ये पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पर है और इस पर कोई एक्शन इफेक्टिव है तो ये कंटेंट्स में होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस दोनों गलत होने चाहिए। ठीक है ना, ये तो यही कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर रहे थे, यही तो पढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पर कोई एक्शन इफेक्टिव हो तो वो टेम्पररी होता है। यहां पर दिया हुआ है पास्ट इंडेफिनिट, यहां पर दिया हुआ है पास्ट इंडेफिनिट, तो ये तो गलत होना चाहिए। तो देखिए एक्चुअली दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है, ये दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है। अब ये आप कहोगे अब ये कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया। तो देखिए ये भी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, इसका जो मैंने पहले मेंशन किया हुआ है, जैसा कि हमने बताया हुआ है। ठीक है, हमने बताया हुआ है आपको जो टाइम होता है ना, वो डिवाइड होता है या तो पॉइंट में या ड्यूरेशन में। ओके, या तो पॉइंट में या ड्यूरेशन में। अच्छा, पॉइंट पर अगर कोई टाइम होता है और जो ड्यूरेशन पे होता है, इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, जैसे 3 PM और इसमें क्या है 2 days। ओके, अच्छा अगर 3 PM कोई काम होगा तो जो एक्शन होगा ना वो होगा क्विक। ठीक है, तो ये पॉइंट पर एक्शन होते हैं, ये पॉइंट वाले टाइम पर वो होते हैं क्विक। और जो ड्यूरेशन वाला है ना, ड्यूरेशन होता है टाइम ड्यूरेशन, तो ये होते हैं टाइम टेक। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो ये काम कर रहा है कि एक्शन क्विक है या टाइम टेकिंग है। ठीक है ना, एक्शन क्विक है या टाइम टेकिंग है, तो देखते हैं। तो जैसे कि यहां पर दो एक्शन दिए हुए हैं, एक तो वॉकअप और एक रीच। तो वॉकअप जो है वो क्विक एक्शन है, जागने में टाइम नहीं लगता है। एक ऐसा काम नहीं है जो इफेक्टिव हो, एक कंटिन्यू होने वाला काम नहीं है जागने का, बस जाग गए हो गए। ओके, बस आँख खुली, आँख खुलती जाग गए, उसमें क्या हुआ, भले ही बिस्तर पे पड़े रहे वो अलग बात है, लेकिन आँख खुलती जागने का जो एक्शन है वो तो क्विक होता है। ऐसे घर पहुंचने का है, ये क्या, ये भी क्विक एक्शन है, ये भी क्विक एक्शन है। क्योंकि घर पहुंचने में मतलब जाने में टाइम लग रहा है, ठीक है, लेकिन जिस टाइम पहुंचे ना, पहुंचने का जो पहुंचना तभी बोलते हैं रास्ते में चलना है, वॉकिंग हुए या कमिंग है, गोइंग है। ओके, ये तो टाइम टेकिंग है, कमिंग, गोइंग, वॉकिंग, ठीक है, ट्रेवलिंग, ये सब क्या टाइम टेकिंग। लेकिन जो है रीचिंग, रीचिंग नहीं होगा। क्या रीच तो उस पॉइंट को बोलते हैं जब पहुंच जाते हैं, ये नहीं होते बस पहुंच रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं, हम पहुंच गए तो बस हो गए, पहुंचने को ही बोलते हैं। ठीक है, रीच। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों ही एक्शन क्विक है, और ये एक्शन क्विक है और ये एक्शन क्विक है। और क्विक एक्शन टाइम टेकिंग हो नहीं सकता, ठीक है ना,
और टाइम टेकन नहीं तो कंटिन्यू नहीं होगा, और कंटिन्यू नहीं होगा तो ये इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में ही रहेगा। ये इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है। ओके, जनरली आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कोई सी पर्टिकुलर टाइम पर कोई एक्शन इफेक्टिव हो तो कंटिन्यूस में ही रहता है, लेकिन वो एक्शन इफेक्टिव हो, कंटिन्यू तो हो। अगर वो कंटिन्यू होने वाला एक्शन नहीं है, वो टाइम टेकिंग है ही नहीं, वो क्विक है, तो क्विक तो फिर तुरंत होगा, उसमें टाइम लगेगा नहीं, तो वो कंटिन्यूस में आएगा नहीं। बड़ा सिंपल है। ओके, इज दैट क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, अब इसका देखिए, आई वॉज राइटिंग अ लेटर 2 years ago, आई हैड रिटन अ लेटर 2 years ago। और ऐसा करते हैं, मैं एक सेंटेंस और लिख देता हूं इसमें, ठीक है ना। आई रोट अ लेटर 2 years ago। ओके, आई रोट अ लेटर 2 years ago। अब बताइए इन तीनों सेंटेंस में से कौन सा करेक्ट है? ये तीनों करेक्ट है, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ठीक, देखिए, आई वॉज राइटिंग अ लेटर 2 years ago, आई रोट अ लेटर 2 years ago, और आई हैड रिटन अ लेटर 2 years ago। इसमें देखिए, बताइए। बताते हैं, देखिए, यहां पर जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इस एगो का है। इस एगो का यूज होता कब है, और उसके अकॉर्डिंग इस सेंटेंस का वर्क फॉर्म डिसाइड होगा। ये टाइम है ना, टाइम डिसाइड द टेंस, और टाइम का यहाँ पे एगो दिया हुआ है, ठीक है। 2 years ago, 2 years ago, 2 years ago, तो ये देखना है। तो ठीक है, तो इसका मतलब हम ये जानेंगे, यहाँ पर एगो का यूज किया तब जाता है जब हम बैकवर्ड टाइम को रेफर करते हैं, ठीक है। एगो का यूज कब होता है? जब हम बैकवर्ड टाइम को रेफर करते हैं। जैसे टाइम होता है ना, तो टाइम क्या है? टाइम देखो, ये एक टाइम लाइन है, ओके, ये टाइम चल रहा है, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, ठीक है। पास्ट का कोई पॉइंट है, ये प्रेजेंट का पॉइंट है, ये फ्यूचर का पॉइंट है। तो देखिए, ये कोई टाइम यहां से चल रहा है। आयो का यूज कब करते हैं? जब हम किसी टाइम को रेफर करें बैकवर्ड टाइम को, ठीक है ना। यानी जब प्रेजेंट से पास्ट के किसी टाइम पॉइंट पर जाए, ये प्रेजेंट है, हम यहाँ पर किसी, यहाँ पर या यहाँ पर किसी पॉइंट को यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये माना 3 PM है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एक्शन हुआ, ठीक है, तो वो है आगो, ओके। यानी प्रेजेंट ये है और ये है पास्ट, यानी प्रेजेंट से पास्ट के किसी पॉइंट पर जाते हैं, पास्ट के किसी पॉइंट पर बैक जाते हैं, या उस पॉइंट के बारे में बताते हैं, प्रेजेंट से बैक जाते हैं, ठीक है ना। तो वो होता है, तो वहां पर यूज करते हैं हम एगो का, ठीक है। अच्छा, तो जब हमने देखा कि पास्ट के किसी पॉइंट पर जाते हैं तो एगो होता है, लेकिन अगर जो कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? जब कोई एक्शन यहां पे स्टार्ट हुआ, ठीक है, मानो पास्ट के किसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये फ्यूचर है। तो एक्शन यहां पर जब स्टार्ट हुआ है, तो अब यहां से एक्शन स्टार्ट होकर ऐसे तो जाएगा नहीं कभी, एक्शन हमेशा कंटिन्यू
इधर होगा प्रेजेंट की तरफ, ठीक है, फिर आगे फ्यूचर की तरफ जाएगा। ओके, जब जब तक फिनिश नहीं हो जाता तो मतलब एक्शन को स्टार्ट होकर वो हमेशा बढ़ता है आगे की तरफ। ओके, और जब टाइम को यूज करते हैं वो वाला, वो हम करते रेफर को पीछे की तरफ, ठीक है ना। और तो कुल मिला के ये कंडीशन हो गई। यहां पर हम टाइम है, सॉरी ये है एक्शन, ठीक है ना, और ये है टाइम, यानी एक्शन को स्टार्ट हुआ कंटिन्यू हुए तो वो आगे की तरफ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन टाइम को हम प्रेजेंट से बैक जाके रेफर कर रहे हैं। कुल मिला क्या हुआ, ये दोनों एक साथ नहीं जा रहे हैं, दोनों को एक साथ को रिलेट नहीं कर सकते हम कि एक्शन एक साइड में है, एक्शन बैकवर्ड साइड में, फॉरवर्ड साइड में है, और टाइम बैकवर्ड साइड का यूज कर रहे हैं। तो जब हम टाइम और एक्शन को कोरिलेट नहीं कर सकते तो उनको हम सेम टाइम फ्रेम में नहीं रख सकते, ठीक है ना। इसलिए वो का यूज करते हैं पास्ट एंड डेफिनेट में, ना कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है ना। तो इसलिए का यूज होता है पास्ट एंड डेफिनेट में। तो ये यहां पर वॉज राइटिंग गलत हो गया, ठीक है ना। अच्छा, तो आई रोट अ लेटर 2 years अगो, ये यहां पर करेक्ट है, ठीक है। अब समझ पा रहे हैं बात को। हमने ये सब समझाया कि एरो का यूज है वो हम प्रेजेंट से बैक जाते हैं पास्ट के किसी पॉइंट को रेफर करने के लिए तब यूज करते हैं। लेकिन जो कंटिन्यूअस टेंस होता है वो पास्ट से प्रेजेंट की तरफ मूव करता है, ठीक है ना। जो कंटिन्यूअस टेंस होता है वो मूव करता है पास्ट से प्रेजेंट की तरफ, ठीक है ना, इस तरह से। और एक्शन में ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है, तो यहां से इसको हम रेफर कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, आई वो। कुल मिला के मतलब ये हुआ, अगर हम टाइम कर रहे हैं पास्ट का रेफर कर रहे हैं, ठीक है ना, और एक्शन फॉरवर्ड कर रहे हैं आगे की तरफ, तो दोनों सेम नहीं हो सकते, दोनों टाइम सेम टाइम फ्रेम में नहीं आ सकते, ठीक है। तो इसलिए ये कंटिन्यूअस में गलत हो गया, और इस अकॉर्डिंग एगो का यूज हम पास्ट इंडेफिनिट में कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये दो चलो क्लियर हुए कि हम कंटिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस दिखाता है फॉरवर्ड टाइम को, जबकि एक्स वो दिखाता है बैकवर्ड टाइम को, ठीक है ना। लेकिन तो अगर ये बात है कि अगर वो कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता क्योंकि फॉरवर्ड टाइम को दिखाता है कंटिन्यूअस टेंस, तो आई हैड रिटन लेटर 2 years अगो, इसमें तो यूज होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें देखिए अभी ये देखिए, ओहो, चलो मिट गया। 2 years अगो, ठीक है ना। देखिए ये था गलत, ये था सही। हम ये बात कर रहे थे अगर कंटिन्यूअस टेंस रॉन्ग है क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस रेफर करता है फॉरवर्ड टाइम को, ठीक है ना। ये सही है आयु का यूज, क्यों ये रेफर करता है बैकवर्ड टाइम को, और पास्ट टेंस में ये रोट लेटर लिख लिया है, जो कंटिन्यूअस तो है नहीं इसमें। अच्छा, तो हम ये बताना चाह रहे थे कि हैड रिटन जो है ये परफेक्ट टाइम है, और ये कंटिन्यू नहीं है इसमें, इसमें तो एक्शन कंटिन्यू होगा, आगे की तरफ नहीं जा रहा ना, आगे की तरफ यहाँ पर नहीं जा रहा है, ये यहाँ पर एक्शन हो गया बस, 2 years अगो पास्ट के किसी पॉइंट पे हुआ था, ठीक है ना। जैसे कि अभी 2021 है तो 2019 में ये एक्शन हुआ था, ठीक है ना, तो पास्ट के पॉइंट को रेफर कर रहा है। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखिए, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि
जो अगो है ना, ये तो यहाँ पर ठीक हो जाता है यूज, कंट्री टेंस को रेफर नहीं कर रहा है, हैड रिटन, तो ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आई हैड रिटन अ लेटर 2 years अगो, इसमें देखना है कंट्री टेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन हैड रिटन यहाँ पर ये गलत इसलिए है कि ये परफेक्ट टेंस जो है, पास्ट परफेक्ट टेंस, कभी भी एब्सोल्युटली यूज नहीं किया जाता, यानी वो अकेले यूज नहीं होता है उसका। उसको यूज करने के लिए हमें दूसरा एक्शन या कोई दूसरा टाइम चाहिए, उससे रिलेट करके इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे एक्शन, एक एक्शन हुआ, उससे पहले हम ये काम कर चुके थे, ठीक है ना, या किसी एक्शन के होने से पहले ये काम हो गया था, या किसी टाइम से पहले वो काम हो गया था, उस केस में यूज करते हैं, ठीक है। इसका इसलिए ये गलत हो गया। अभी देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है, अब इस पर समझते हैं। आई मेट माई फ्रेंड इन दिल्ली, I met my friend in Delhi 2019. I had seen him last 5 years ago. देखो यहाँ पर लास्ट जो है वो एक एडवर्ब है, ठीक है, ओके, जो कि रेफर कर रही है सीन को, देखने को, ठीक है। कब देखा था? पिछली बार, लास्ट टाइम। मैं अपने फ्रेंड से मिला 2 साल पहले मिला, और उससे पहले जो मिला था वो था 5 साल पहले, ठीक है। जैसे कि अभी मिला, वो लास्ट टाइम मिला 2019 में, तो उससे पहले 5 साल पहले मिला था, ठीक है ना। ये 2014 में मिला था, ठीक है। अभी प्रेजेंट चल रहा है 2021, ओके। अब इसको देखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये सही है कि नहीं? जैसा कि हमने बताया, एरो का यूज होता है बैकवर्ड टाइम को रेफर करने के लिए, ठीक है। लेकिन अब यहां पर एक और पॉइंट आता है कि एरो का यूज जो होता है ना बैकवर्ड टाइम को रेफर करने के लिए तो होता है, लेकिन वो बैकवर्ड टाइम जो होता है ना, वो प्रेजेंट से बैकवर्ड होता है, ठीक है ना। जैसे यहां से बैकवर्ड होगा, तो यहां से बैकवर्ड हो ये, तो यहां पर आगो आ जाएगा। यहां से बैकवर्ड जाए हम 2014 पे, तो आगो आ जाएगा, ठीक है ना। हम प्रेजेंट से बात करें 2014 डायरेक्ट बात करें कि क्या हुआ था 5 साल पहले या 7 साल पहले, तो ठीक है, आगो आ जाएगा। हम बात करें 2 साल पहले क्या हुआ, तो आगो आ जाएगा। लेकिन अगर हम 2019 में जाके फिर यहां से बैक जाते हैं, ओके, तो इस केस में एगो नहीं आता, ठीक है। अगर हम पास्ट के किसी पॉइंट से बैक जाके, वैसे परफेक्ट का ये फॉर्मूला होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का, कि पास्ट के किसी पॉइंट से बैक जाके रेफर करते हैं, वो पास्ट परफेक्ट होता है, ठीक है। पास्ट के किसी पॉइंट से पहले जो एक्शन कंप्लीट हुआ होता है वो, तो पास्ट के पॉइंट से बैक जाकर आप रेफर कर रहे हैं 2014 को, तो यहां पर अब वो नहीं आएगा, इस केस में आता है बिफोर, ठीक है। क्लियर और नॉट? मतलब यह है कि 2021 से हम सीधा बात करते 2014 की, तो वो ठीक था। हमने क्या कहा, पहले का हमने अपने दोस्त को मिले थे, हम फ्रेंड को 2019 में। अब 2019 को जिस टाइम मिले थे, उस टाइम से पिछली बार जो मिले थे वो 5 साल पहले मिले थे, ठीक है। तो हम बात ये कर रहे हैं कि 2019 में जाके वहां से 5 साल पीछे की बात को रेफर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है बस कि पास्ट के किसी पॉइंट से जाकर बैक किसी पॉइंट को रेफर करें, ठीक है ना। यानी हम पास्ट के किसी पॉइंट से जाकर बैक किसी पॉइंट को रेफर करें, तो यहां पर जो पॉइंट होगा ना, ये भी पास्ट ही होगा भले ही, लेकिन वो पास्ट परफेक्ट में होगा, और उस केस में हम यूज करते हैं बिफोर का, समझे? कुछ हार्ड तो नहीं हो गया? देखिए, थोड़ा मैं रिवाइज करता हूं इसको। देखिए, हमने बताया कि हम 2 years अगो का यूज यहां पर रॉन्ग है,
क्योंकि 2 ईयर्स एगो का यूज करते हैं वो बैकवर्ड टाइम को रेफर करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। और जो कंटिन्यूस टेंस होता है वो रेफर करता है फॉरवर्ड टाइम, ठीक है ना, ये फॉरवर्ड है। ओके, लेकिन अब यहां पर ये सही है कि वो बैकवर्ड टाइम को रेफर कर रहा है, ये ठीक है। यहां पर जो गलत है वो इस केस से गलत है क्योंकि ये अकेला यूज नहीं होता सेंटेंस। ये टेंस जो है पास्ट परफेक्ट सिंगल यूज नहीं होता है, इसके साथ दूसरा एक्शन या दूसरा गुड टाइम पर चाहिए होता है, ठीक है ना। तो लेकिन यहां पर ये इसलिए रॉन्ग, यहां पर एगो रॉन्ग इसलिए है, तो एगो की जगह पे क्या आएगा यहां पर बिफोर, ठीक है। तो यहां पर एगो रॉन्ग इसलिए है क्योंकि हम 2020 से बैक जाकर पहले 2019 में जा रहे हैं और 19 से जाकर फिर 5 साल बैक में जा रहे हैं, ठीक है। उस कंडीशन में कि पास्ट के किसी पॉइंट से बैक जाते हैं तो उस केस में और बिफोर का यूज होता ना क्या होगा, ठीक है, ये नियम है। ओके, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। देखिए जो वो होता है ना वो यूज होता है बैकवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट, ठीक है ना, बैकवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट, ठीक है ना। और जो बिफोर का यूज होता है वो यूज होता है बैकवर्ड फ्रॉम द पास्ट, ये मेरा पॉइंट, यानी प्रेजेंट से बैक जाए, ठीक है ना, तो अगो है, और पास्ट से बैक जाए तो अगो नहीं यहाँ पे, फिर है बिफोर, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है, इस तरह समझ लीजिए कि 2021, 2019 और 2014, ठीक है ना, ये टाइम पॉइंट है। ओके, तो ये प्रेजेंट है, ठीक है, बताइए। तो यहां से इस पे जा रहे हैं हम तो अब वो यूज कर सकते हैं, यहां पे इस पे जा रहे हैं हम, और वो यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, ठीक है ना। लेकिन अगर यहां से यहां जाए हम क्या है, ये प्रेजेंट है। स्पीकर का जो टाइम ऑफ पॉइंट होता है वो हमेशा बाई डिफॉल्ट प्रेजेंट होता है। हम 2019 से बैक जा रहे हैं 2014 में, यानी पास्ट के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर बैक जा रहे हैं, तो उस केस में हमेशा बिफोर का यूज होता है। ओके, आपको ये समझ के रखना है, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको ये सही में आया होगा, आई मेट माई फ्रेंड इन दिल्ली इन 2019, आई हैड सीन हिम लास्ट 5 years अगो, अगो की जगह पे क्या आएगा यहाँ पर बिफोर, ठीक है। यहाँ पर अगो नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बिफोर, ठीक है। देखिए अभी चलते हैं नेक्स्ट। ही लिव्स इन कानपुर बट ही इज लिविंग इन दिल्ली नाउअडेज। वो कानपुर में रहता है लेकिन आजकल नाउअडेज वो रह रहा है दिल्ली में, ठीक है। और नेक्स्ट है द वाटर लेवल ऑफ द यमुना राइज एट एन अलार्मिंग स्पीड दीज डेज। बताइए विच वन इज करेक्ट एंड विच वन इज नॉट, कौन सा करेक्ट है इनमें और कौन सा नहीं। देखिए he lives in कानपुर बट ही इज लिविंग इन दिल्ली
नाउअडेज। इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। हुआ क्या कम? नहीं हुआ। अभी ठीक है, चलो ठीक है। देखिए, तो ही लिव्स इन कानपुर बट ही इज लिविंग, देखो यहाँ पर इज लिविंग है और यहाँ पर लिव्स इन दिल्ली। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है नाउ अ डेज, ठीक है ना, और दूसरे में दिया हुआ है दीज डेज। तो यहाँ पर नाउ डेज और जो दीज डेज है ना, ये टेम्पररी एक्शन को रेफर करते हैं, ठीक है ना। ये कौन सा एक्शन को रेफर करते हैं? टेम्पररी। जो टेम्पररी होता है जैसे बताया हुआ है वो किस में होता है? कंटिन्यूअस, ठीक है ना। ऐसे ही ये टेम्पररी, इसलिए क्या? कंटिन्यूअस। इसलिए किस में आएगा? जो भी टेम्पररी एक्शन होते हैं वो कंटिन्यूअस में आते हैं। और दीज डेज यानी वाटर लेवल ऑफ द यमुना राइजेज एट एन अलार्मिंग स्पीड दीज डेज, यानी इन दिनों में, पर्टिकुलर इन दिनों की बात की गई, इन दिनों में ये वाटर लेवल ऑफ यमुना बढ़ जाता है। तो इन दिनों में बात हो रही है पर्टिकुलर की, तो फिर क्या हुआ? तो कंटिन्यूअस फॉर्म आएगा इसमें भी, ठीक है ना। तो यहां पर ये करेक्ट है, लेकिन यहां पर जो राइजेज है, ओके, उसकी जगह हमको यूज करना पड़ेगा इज राइजिंग, ओके। ओके, यहाँ पे क्या आएगा? इज राइजिंग आएगा। The water level of the Yamuna is rising at an alarming speed these days। और यहाँ पर इज लिविंग ठीक है, यहाँ पर ठीक है, क्यों नाउ डेज यानी उन पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पर एक्शन इफेक्टिव है, ऐसे देख लीजिए, तो कंटिन्यूस में हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर इज लिविंग ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो लेफ्ट दिया है, इसको भी समझ लीजिए एक बार। ही लिव्स इन कानपुर, ये एक्शन टेम्पोररी नहीं है, ये कौन सा है? परमानेंट। ये परमानेंट एक्शन, परमानेंट एक्शन किस में आता है? इंडेफिनिट में। लेकिन ये कौन सा एक्शन है? टेम्पररी, ठीक है ना। ये टेम्पररी एक्शन है और टेम्पररी किस में आता है? कंटिन्यूस में, ठीक है ना। यहाँ पर ये भी टेम्पररी एक्शन है, ये टेम्पररी एक्शन है, तो ये किस में आएगा? कंटिन्यूस में। मतलब राइज का क्या आएगा? इज राइजिंग, ओके, क्लियर। देखिए अभी चलते हैं नेक्स्ट। अब इसे बताइए, डिस्पाइट सेवरल अटेम्प्ट्स द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन डैश वर्ड्स इन आवर सिटी। यहां पर आपको गेट का फॉर्म यूज करना है कि गेट का यहां पर कौन सा फॉर्म आएगा, ठीक है ना। वर्ब फॉर्म में टाइम डिसाइड करेगा क्योंकि टाइम तो दिया है, ठीक है। तो वर्ब फॉर्म के साथ देखिए कौन सा आएगा इसमें। डिस्पाइट सेवरल अटेम्प्ट्स, ठीक है ना, काफी प्रयासों के, कई प्रयासों के बावजूद, द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन वर्स मीन्स बिगड़ना और बदतर होना और बुरा होना, ठीक है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो बताते हैं। ये जो वर्ड्स है ना, वो बैड का कंपेरेटिव है, ठीक है। बैड यानी बुरा, ये जो अच्छा ना होना, नॉट वेल, वर्ड्स और वर्स्ट ये है, ठीक है। तो ये कंपेरेटिव डिग्री है,
तो देखिए ये कौन सा फॉर्म आएगा, तो चलो बताते हैं। देखिए इसमें क्या है कि ये है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है ना। और जो कंपैरेटिव डिग्री होती है ना, वो क्या करती हैं, वो एक चीज शो करती हैं, वो शो करती हैं चेंज ऑफ स्टेट, यानी स्टेट है जो अवस्था है उसका चेंज दिखाती है, ठीक है ना, हमेशा से। पहले क्या थी, कंडीशन बुरी हुई, फिर और ज्यादा गड़बड़ हो गई, फिर एकदम सबसे गड़बड़ हो गई, इसमें भी देख लीजिए, ठीक है ना। गुड, बेटर, बेस्ट, वो भी चेंज हो रहा है कंडीशन में, स्टेट में, ठीक है ना। बैड, वर्स, वर्स्ट, वो भी चेंज है। वेल, बेटर, बेस्ट, वो भी चेंज है। ओके, तो ये कंपैरेटिविटी क्या करती है, स्टेट को चेंज होना दिखाती है। अब स्टेट चेंज होगी तो चेंज होने में टाइम लगेगा, मतलब ये क्या होगा, ये कंटिन्यूस टेंस में आएगा, ठीक है ना। तो किसमें आएगा, कंटिन्यूस टेंस में। तो यहां पर गेट का जो फॉर्म आएगा वो आएगा इज गेटिंग, ठीक, क्या आएगा, इज गेटिंग। आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या आया है, वर्ड्स, मतलब कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। और जब एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री दी हो तो वो हमेशा स्टेट ऑफ चेंज दिखाती है, और स्टेट ऑफ चेंज है तो उसमें फिर कंटिन्यूस टेंस आता है। तो कंटिन्यूस टेंस आ गया तो इसमें इस गेटिंग लगा दिया। ओके, अभी आप नेक्स्ट देखिए, ये भी ऐसा ही है, सिंपल है। यहां पर देखिए, इट इज गेटिंग डार्कर डे बाई डे, ये सही है या गलत है। देखिए यहां पर डार्कर दिया हुआ है, वही सेम कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है ना। ये क्या दिखाएगा, चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट क्या बताएगा, कंटिन्यूस, ठीक है ना, जो कि दिया हुआ है। तो स्टेट में चेंज होगा तो वो धीरे धीरे होगा, मतलब टाइम तो लग गया ना कम से कम उसमें, तो एक साथ तो नहीं सकता, मतलब टाइम टेकिंग एक्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, स्पेशली टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे डे बाई डे दिया है ना, ये भी वही बता रहा है, यहाँ पर डार्कर और डे बाई डे दोनों ही चेंज ऑफ स्टेट बता रहे हैं। कोई चीज दिन ब दिन हो रही है, ठीक है ना, डे बाई डे, तो वो भी स्टेट ऑफ चेंज बता रहा है, ये कंटिन्यूस बता रहा है यहाँ पर भी, और इज गेटिंग भी। ओके, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट, अब इसको देखते हैं। बताइए, डोंट गो विदाउट अम्ब्रेला, द सन डैश टू ब्राइटली, और डोंट गो विदाउट अम्ब्रेला, द सन डैश टू ब्राइटली टुडे। इन दोनों में वर्ब फॉर्म दिया है शाइन, शाइन का वर्ब फॉर्म यूज करना है हमें, और देखना है कि कौन सा टेंस के हिसाब से आएगा, ठीक है ना। देखिए पहले तुम पहले सेंटेंस को लेते हैं, ठीक है। इसमें दिया हुआ डोंट गो विदाउट अम्ब्रेला, डोंट गो विदाउट अम्ब्रेला। अब ये क्या है, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, ओके, और इंपेरेटिव सेंटेंस है तो ये सजेशन दिखाता है, ठीक है ना, हम सजेस्ट करते हैं यहाँ पर। अगर किसी को सजेस्ट करते हैं तो इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा ही प्रेजेंट में आते हैं, ठीक है,
तो हम कभी भी किसी को पास्ट में आके तो सजेस्ट कर नहीं से रहे, ठीक है। वैसे भी डॉट दिख रहा है यहाँ पे, तो ये प्रेजेंट का ही है, और सजेस्ट करने का, यानी जो भी इंपेरेटिव वो प्रेजेंट में होता ही, तो ये तो हो गया प्रेजेंट का, ठीक है ना। इससे रिलेटेड क्या है, द सन टू ब्राइटली, तो ये तो क्लियर हो गया यहाँ पर क्या, जो वर्ब फॉर्म आएगा वो प्रेजेंट टेंस का आएगा, ना कि पास्ट या फ्यूचर का, ठीक है। और हमें ये देखना है कि टेंस कौन सा आएगा। देखिए तो यहां पर हमें ये देखना है कि टेंस कौन सा आएगा। टाइम तो पता चल गया, अब उसका स्टेट पता करना है। तो देखिए स्टेट का क्या करना है हमें, कि ये एक्शन कब हुआ, इसका टाइम पता करना है हमें। तो एक्शन किस टाइम इफेक्टिव है, किस टाइम हो रहा है। तो एक्चुअली ये एक्शन उस टाइम हो रहा है जिस टाइम ये बात बोली जा रही है, यानी टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी इसका टाइम कौन सा हुआ एक्शन का, टाइम ऑफ स्पीकिंग, दूसरा तो हुआ ना, ठीक है ना। यानी टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस टाइम पर ये कह रहा है कि मत जाओ, विदाउट अम्ब्रेला मत जाना, तो जिस टाइम वो बोल रहा है स्पीकर उसी टाइम पर ये एक्शन इफेक्टिव है, ओके। यानी स्पीकर के बोलने के टाइम पर ये एक्शन इफेक्टिव है, इसलिए ये क्या होगा, टेम्पररी, और टेम्पररी होगा तो सेम कंटिन्यूअस में, और कंटिन्यूअस होगा तो इज शाइनिंग, ठीक है ना। तो क्या आएगा इसमें, इज शाइनिंग आएगा, ठीक, क्लियर। यानी यहाँ पर टाइम पॉइंट दिया नहीं, लेकिन पता करेंगे टाइम पॉइंट का कि डोंट गो विदाउट अम्ब्रेला दिया हुआ, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, और जिस टाइम ये बोल रहा है उससे उस टाइम पर तो एक्शन हो रहा है। वो लाइक द सन इज शाइनिंग टू ब्राइटली, यानी बाहर बहुत तेज धूप है, सूरज बहुत तेज चमक रहा है, तो छाता ले जाओ, ठीक है ना। तो जिस टाइम बोला उस टाइम पर एक्शन हो रहा है बाहर, वो एक्शन जो इफेक्टिव है सन का शाइन करना, उस टाइम इफेक्टिव जिस टाइम उसको सजेस्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। अब सजेस्ट कर रहे हैं तो टाइम प्रेजेंट का है, और जिस टाइम पर सजेस्ट करे वो टाइम पॉइंट हो गया, वो टाइम पॉइंट हो गया तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, टाइम किसी पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पर इफेक्टिव हुआ, उसी के अकॉर्डिंग जैसा कि पहले हमने पढ़ा हुआ है अभी तक, तो पर्टिकुलर टाइम पर इफेक्टिव होने के कारण ये एक्शन टेम्पररी हो गया और इसलिए कंटिन्यूस हो गया, ठीक है ना। और कंटिन्यूस हो गया तो प्रेजेंट का दिया हुआ है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का लगा दिया हमने, इज शाइनिंग, ओके। अच्छा इसका देखिए अभी, डोंट गो विदाउट अम्ब्रेला, डोंट गो, हमने डोंट गो आउट नहीं लिखा, वैसे तो ठीक है, वैसे यहाँ पे आउट होता थोड़ा क्लियर रहता, मान लेते, ठीक है ना। बाहर मत जाओ, क्योंकि सेंस नहीं बनना, थोड़ा शायद मिसप्रिंट हो गया। डोंट गो आउट विदाउट अम्ब्रेला, द सन टू ब्राइटली टुडे, ठीक है ना। अब इसका देखिए, देखो यहां से तो ये क्लियर हो ही रहा है, ठीक है ना। इसमें इसमें डिफरेंस केवल टुडे का है, और टुडे के होने के नाते वैसे भी वो भी प्रेजेंट का ही टाइम है, और प्रेजेंट यहां से भी दिख रहा है, और एक्शन सेम इफेक्टिव है टाइम ऑफ स्पीकिंग का, तो इसमें भी कौन सा आएगा, इज शाइनिंग, ठीक है। सेम इसमें तो टुडे एक्स्ट्रा दिया हुआ है, और टुडे दिया हुआ तो यहां से प्रेजेंट का और कंफर्म होगा, प्रेजेंट ही है, प्रेजेंट टाइम पर इफेक्टिव है बोलने के टाइम पर, तो वो क्या हुआ, वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ओके। अच्छा तो यहां से तो क्लियर होता है, यहां पे आते हैं नेक्स्ट, द सन इज शाइन का फॉर्म बनना है इसमें, टू ब्राइटली टुडे, देख यहां दिया हुआ नहीं। अब यहां पे क्या, अब यहां पे टाइम पॉइंट लेंगे, ठीक है, ये टाइम पॉइंट है टुडे, ठीक है ना। और यहां पर इसी तरह ये क्या है, दैट डे, दोनों एक साथ ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलो टुडे को देखते हैं, तो टुडे क्या है, यहां पे टाइम है,
तो ये एक्शन जो है इस टाइम पर इफेक्टिव है, यानी वो पास्ट की बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना, टुडे का काम है, टुडे एक टाइम पॉइंट दिया हुआ है, यानी टुडे की बात कर, पार्टिकुलर जो एक्शन इफेक्टिव है सन के शाइन करने का वो टुडे के लिए इफेक्टिव है, ठीक है ना। तो पास्ट में था नहीं था, कल को सूरज और तेज शाइन करेगा नहीं करेगा कोई पता नहीं। अगर कोई एक्शन किसी पर्टिकुलर टाइम पर इफेक्टिव है, उससे आगे पीछे का टाइम में क्लियर नहीं पता है को आगे इफेक्टिव होगा या नहीं होगा, तो वही सेम कॉन्सेप्ट कंटिन्यूस में आएगा, टेम्पररी हो गया, ठीक है। ये टाइम है पर्टिकुलर टाइम, टेम्पररी हो गया, और टेम्पररी हो गया तो कंटिन्यूस में आएगा, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, इस तो हमने भाई मिस्टेक सही जैसे भी सही लिखा हुआ है पहले से, तो यहाँ पर शाइनिंग आ जाएगा, ठीक है। ओके, और टुडे की तरह यहाँ पर ये क्या है, ये दैट डे दिया हुआ, अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, अब दैट डे है तो क्लियर ये प्रेजेंट का नहीं है, ये पास्ट का इवेंट है, ठीक है ना। लेकिन पास्ट के दैट डे जो है उस दिन जिस दिन की बात है, ये टाइम पॉइंट एक वो एक्शन उस टाइम पर पॉइंट पर इफेक्टिव था, ठीक है ना। तो इस टाइम पर इफेक्टिव होने आएगा तो ये भी कॉन्टिन्यूस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉज शाइनिंग। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, वॉज शाइनिंग, हो रहा है ना क्लियर। द सन डैश टू ब्राइटली दैट डे, यानी दैट डे, यानी जिस दिन की बात हो रही है उस पार्टिकुलर डे पर ये एक्शन इफेक्टिव था। अब ये नहीं पता कि टुडे है कि नहीं, यहाँ पर क्या है, केवल दैट डे, उस दैट डे पर यानी उस दिन वो एक्शन इफेक्टिव था, उस सन के शाइन करने का, काफी तेज चमक रहा था, ठीक है ना। तो टेम्पररी हुआ ये भी, और टेम्पररी हुआ तो क्या कंटिन्यूस हो गया। ओके क्लियर, यहां से ही क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, अब यहां पर द सन डैश टू ब्राइटली नाउ, ये भी सेम ऐसे ही होगा, ठीक है ना। तो टू ब्राइटली नाउ दिया है, अब ये टाइम पॉइंट क्या दिया हुआ नाउ, और नाउ के पार्टिकुलर टाइम पर यानी इस समय एक्शन इस टाइम इफेक्टिव है। सुबह था नहीं था, शाम को था नहीं था, अगर दोपहर की बात हो रही माना कि तो दोपहर में एक्टिव है, यानी इस टाइम पर जो एक्टिव जिस टाइम भी बात हो रही है, टाइम ऑफ स्पीकिंग क्या है, ये नाउ है यहाँ पे, तो जिस टाइम ये बात हो रही है उस टाइम पर जो एक्शन इफेक्टिव है, तो सेम है, क्या आएगा, इज शाइनिंग। ओके, अच्छा, अब इसमें देखिए द, सॉरी इसमें तो सन ही नहीं लिखा, और ये मिसप्रिंट हो गया, टाइपिंग मिस्टेक, वट एवर, चलो लिख देते हैं, सन लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्या लिख गया, द सन, ठीक है ना, या वर्ब फॉर्म लिख देंगे, ठीक है। द सन डैश टू ब्राइटली, अब यहाँ पे क्या आएगा, टाइम तो दिया नहीं, ओके, यहाँ पर टाइम नहीं दिया हुआ है, अब ये बताना है हमें, अब सेम है कि टाइम दिया नहीं है, जनरल एक्शन, ओके नहीं, टाइम नहीं दिया है तो क्या होगा इसका, लेकिन टू ब्राइटली दिया हुआ है इसलिए इंडेफिनिट में तो नहीं ले आएंगे, ओके। तो टू ब्राइटली होने का मतलब क्या है, यहाँ पर ये किसी पर्टिकुलर बात हो रही है, और ऐसा नहीं कि सूर्य हमेशा तेज चमकता है, द सन, तो ये कंटेक्स्ट में ये नहीं आएगा, ये आएगा, देखिए ऐस कीजिए, देखिए ये इंडेफिनिट नहीं हो सकता, क्योंकि इंडेफिनिट में जो एक्शन होते हैं ना वो या तो जनरल होते हैं,
या फ्रीक्वेंट होते हैं। और प्रेजेंट डेफिनेट में तो जनरल फ्रीक्वेंट ही आते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पे आना है इंडेफिनिट में आएगा नहीं, तो इसका भी कंटिन्यूस ही होगा। ठीक है, अगर कंटिन्यूस होगा तो अब एक प्रेजेंट होगा या पास्ट होगा। यहां पर टाइम दिया नहीं है तो यहां पर दोनों ही ठीक होंगे। ठीक है ना, इज शाइनिंग भी करेक्ट है और वॉज शाइनिंग भी करेक्ट है। इज शाइनिंग भी करेक्ट है, वॉज शाइनिंग भी करेक्ट है। ठीक है, यहां पर द सन इज शाइनिंग टू ब्राइटली, ये भी ठीक है। द सन वॉज शाइनिंग टू ब्राइटली, ये भी ठीक है। हमें यहाँ पर टाइम दिया नहीं, हो सकता प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो, दोनों ठीक है। हाँ, लेकिन हाँ आएगा कंटिन्यूस में, क्योंकि टू ब्राइटली दिया है। अगर केवल आता कि द सन, वो नीचे वाले में दिया हुआ है, जैसे यहां पर देख लेते द सन, केवल साइन का फॉर्म लगाना है और एवरीडे दिया हुआ है। अगर एवरीडे दिया हो तो क्या हुआ, एक्शन हो गया फ्रीक्वेंट। ठीक है ना, और फ्रीक्वेंट हो गया तो किस में आएगा, इंडेफिनिट में। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा केवल शाइन, और सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है सब्जेक्ट, तो क्या आएगा, शाइन्स। तो शाइन्स आ गया इसमें, साइंस नहीं शाइन्स। ठीक है, तो द सन शाइन्स एवरीडे, और एवरीडे ना हो ना तो भी यहां पर शाइन्स ही आएगा, क्योंकि ये परमानेंट एक्शन में आ जाएगा। ठीक है ना, द सन शाइन्स, सूरज चमकता है। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं चमक रहा है, ये परमानेंट एक्शन में आ जाएगा। पास्ट के पॉइंट पर चमकता था, प्रेजेंट के हर पॉइंट पर चमकता है, फ्यूचर के हर पॉइंट पर चमकता ही रहेगा। हमें नहीं पता ये एक्शन एक ऐसा एक्शन है कि कब शुरू हुआ, कब से चल रहा है, कब तक चलेगा, जिसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो डिफाइन नहीं कर सकते, इंडेफिनिट हो गया। इंडेफिनिट हो गया तो साइंस आ गया। ठीक है ना, लेकिन ये टू ब्राइटली है, सूर्य का तेज चमक रहा, ये इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, ये किसी पर्टिकुलर टाइम पर ही होगा, तो वो प्रेजेंट में भी हो सकता है और पास्ट में भी, लेकिन होगा कंटिन्यूस में। ठीक है, तो इस शाइनिंग भी करेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, वो शाइनिंग भी करेक्ट है इसका। लेकिन 10 अंक का क्या आएगा, केवल साइंस। ठीक है ना, अभी ऐसा तो नहीं ज्यादा लिखने से, चलो क्रिया लिख देता हूं एक बार में। देखिए, इसमें क्या आएगा, एज शाइनिंग। ठीक है ना, और यहां पर वॉच भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, ये इसका हो गया। और इसमें क्या आएगा, केवल शाइन, और एस की वजह से यहां पर इसकी वजह से ऐसा आएगा। ओके, देखिए चलते हैं नेक्स्ट। इस सेंटेंस को देखिए, आई एम गोइंग टू सिनेमा, ये तो जनरल है, इसमें क्या खास आ गया, कुछ खास जोड़ देते हैं, शायद रह गया है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे कर देते हैं हम, टू नाइट। ओके, आई एम गोइंग टू सिनेमा टू नाइट, अब इसका देखना है हमें। ठीक है, और हिज फादर इज अराइविंग टुमारो। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा, ये सही है ये गलत है। टू नाइट और टुमारो, ये फ्यूचर दिखा रहा है, ये प्रेजेंट दिखा रहा है, यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस है, लेकिन यहाँ पर ही प्रेजेंट ही लगा दिया है, टेंस। ओके, देखिए, तो यहाँ पे देखने की बात यह है, ये जो एक्शन है ना, कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो कि फ्यूचर में होने के लिए शेड्यूल किए जाते हैं।
ऐसे एक्शन जो फ्यूचर में होने के लिए शेड्यूल किए जाते हैं उनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस से बना सकते हैं, तो ये भी ठीक है। और यहाँ पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में दिया हुआ, ये भी ठीक है। हालांकि ये फ्यूचर है टाइम इसका, और इसका ये प्रेजेंट दिया हुआ है, तो दोनों ठीक, क्योंकि ऐसी इवेंट है, ऐसी एक्शन है जो फ्यूचर में होना है, वो डिसाइड पहले ही हो चुका है, ठीक है। तो उस हिसाब से इनका हम टाइम नहीं देखेंगे। जैसा कि जनरल कॉन्सेप्ट है, टाइम डिसाइड द टेंस, टाइम टेंस को डिसाइड करता है। लेकिन हमने पहले भी ऐसा बता चुका है कि कभी कभी टाइम और टेंस सेम नहीं होती, अक्सर तो होते लेकिन हमेशा नहीं होती। इस केस में भी टाइम और टेंस सेम नहीं है, लेकिन ये दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है। ओके, वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर टाइम और टेंस सेम नहीं है, लेकिन ये ऐसा उनके केसेस में होता है जब ऐसे एक्शन फ्यूचर में होने के लिए डिसाइड हो चुके हैं, ठीक है। देखिए, ऐसा ये भी है, द पीएम विजिट्स अमेरिका टुमारो। ये टाइम क्या देगी, फ्यूचर, ये क्या है, प्रेजेंट, और गलत नहीं है ये सही है, ठीक है। क्योंकि पीएम अमेरिका, पीएम जा रहे हैं अमेरिका, कल जा रहे हैं, लेकिन उनको शेड्यूल बन चुका है आज से, ठीक है। तो ये भी ठीक है। यहाँ पर द कॉलेज ओपन्स ऑन 1 जुलाई, कॉलेज ओपन होगा 1 जुलाई को, ये भी शेड्यूल्ड है फ्यूचर में होने के लिए, ये भी शेड्यूल हो चुका है, तो ये भी ठीक है यहाँ पर। ओके, हालांकि यही प्रेजेंट दिया हुआ है, और ये फ्यूचर का है, 1 जुलाई आएगा, क्योंकि 1 जुलाई तो 1 जुलाई कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द नेक्स्ट फ्लाइट इज एट 7 AM टुमारो। अभी 7 AM टुमारो देखने से क्या लगता है, फ्यूचर है, लेकिन यहाँ पे देखिए इज, ये प्रेजेंट है, ठीक है ना। लेकिन ये भी डिसाइड है कि नेक्स्ट फ्लाइट है, उसका टाइम टेबल बना हुआ है, वो शेड्यूल्ड है, तो क्या है, ये भी ठीक है, ट्रेन भी लिख सकते हैं इसको। द ट्रेन लीव्स एट 5:20, ये भी शेड्यूल्ड है, ट्रेन की शूटिंग का टाइम क्या है, 5:20 है, लेकिन ये प्रेजेंट में दिया हुआ है। एक्शन होगा फ्यूचर में, एक्शन होना तो फ्यूचर में, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर टाइम शेड्यूल्ड है, इसलिए ये इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इन केस में ध्यान रखना है, एक्शन दैट आर शेड्यूल्ड टू हैपन इन फ्यूचर आर करेक्ट whether they are in present continuous or they are in present indefinite। ओके, प्रेजेंट डेफिनेट में दिए तो भी करेक्ट है, और जो हमने पहले दिए हुए थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ये भी करेक्ट है, ठीक है। अभी देखते हैं, इसका देखिए, if the earth will stop its rotation and revolution we shall not be able to live anymore। इसमें क्या होगा, इज इज करेक्ट और नॉट। देखिए बताते हैं, इसमें क्या है, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। वो कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें यहां पर 2 क्लॉज दिए हुए, ठीक है ना। अभी ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा है, आपको शायद क्लियर हो नहीं पाएगा, अभी हम केवल इसमें बताए थे, यहाँ विल स्टॉप की जगह पे स्टॉप्स आएगा, ठीक है ना, ये होगा तब करेक्ट। चलो क्लियर कर लेते हैं, नेक्स्ट सिंपल सेंटेंस देखिए, आई शैल वेट टिल यू फिनिश, टिल यू विल फिनिश योर लंच, प्लीज रिंग मी अप एज सुन एज ही विल कम। तो देखिए इनका क्या है, ये करेक्ट है नहीं है, यह किस तरह से दिए हुए, तो देखिए ये और ये,
ये यहां पर जो है वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, और ये भी सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, अच्छा अभी तो आपको सब ऑर्डिनेट क्लॉज ही बताना पड़ेगा। चलिए बताते हैं, देखिए। तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज, पहले क्लॉज बताते हैं। तो देखिए क्लॉज क्या होता है, वो भी एक सेंटेंस होता है, लेकिन वो किसी बड़े सेंटेंस का एक पार्ट होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा एक्शन होते हैं। ठीक है, वो उसका पार्ट होता है। ठीक है, जैसे यहां पर दो एक्शन है, आई शेल वेट, मैं वेट करूंगा, और यू विल फिनिश योर लंच, है कि नहीं, दो एक्शन। ठीक है, तो जिस सेंटेंस में दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू, ठीक है, दो या दो से ज्यादा सेंटेंस होते हैं, दो या दो से ज्यादा एक्शन होते हैं, ठीक है, तो वो क्या क्लॉज होती है। क्लॉज क्या अपने आप में कंप्लीट होता है, सेंटेंस की तरह इसके अपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। ये सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्रेडिकेट, इसमें भी होते हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब कुछ सेम होता है, लेकिन वो क्या है, एक सेंटेंस का पार्ट होता है। क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ओके, द क्लॉज हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट लाइक अ सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस की तरह सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी होते हैं इसमें, लेकिन किस सेंटेंस का पार्ट होता है। अलग से कोई सेंटेंस लिखा हुआ है सिंगल, कोई एक्शन दिया हुआ है, उसको क्लोज नहीं बोल सकते। ओके, आई शेल वेट ये क्लोज नहीं है, लेकिन आई शेल वेट के साथ दूसरा एक्शन दिया हुआ है, तो अभी ये क्लोज हो गई, यहां पर दो क्लोज है। ठीक है, तो क्लोज क्लियर हुआ। अगर हम कहें आई शेल वेट, ये क्या है, सेंटेंस, और आई शेल वेट टिल यू फिनिश योर लंच, यहां पर ये दूसरा क्या है, अब यहां पर दोनों क्लोज हो गई। ठीक है ना, जैसे प्लीज रिंग मी अप, प्लीज मुझे कॉल कर देना, एज सुन एज ही विल कम, जैसे ही वो आएगा, तो जैसे ही वो आएगा और मुझे कॉल करना, दो एक्शन हो गए। लेकिन ये दो एक्शन क्या है, एक सेंटेंस के पार्ट है। यहाँ पे ये भी अपने आप में पूरी बात है और ये भी पूरी बात है। ठीक है, वो आएगा और मुझे कॉल करना, ठीक है, और मैं वेट करूंगा, तुम लंच फिनिश करोगे, दो एक्शन है, लेकिन यहां पर पर्टिकुलर ये एक्शन को उठाएं, वो एक बड़े सेंटेंस का पार्ट है। क्लॉज क्या होता है, एक सेंटेंस का पार्ट होता है, अपने आप में वो सेंटेंस होता है, इनकी सेंटेंस का पार्ट होता है, तो क्लॉज बन जाता है। बस इतना याद रखना। ठीक है, आइए क्लॉज, क्लॉज का पूरा डिटेल में बताएंगे, तो उसमें आप क्लियर हो जाएगा। अभी आप इतना याद रख लो कि क्लॉज क्या होता है, एक सेंटेंस का पार्ट होता है, बिल्कुल ये भी एक सेंटेंस ही होता है, लेकिन सेंटेंस का पार्ट होता है, तो उसको क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, आई शैल वेट सेंटेंस है, आई शैल वेट के साथ दूसरा दिया हुआ है, तो अब ये भी क्लॉज हो गया और ये भी क्लॉज हो गया। अच्छा, अब बात आती है सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ये क्या है। देखिए, जो क्लॉज होते हैं ना, और वो दो तरह के होते हैं, एक तो है मेन क्लॉज, ठीक है ना, तो आई शैल वेट ये मेन क्लॉज है, ठीक है ना, और दूसरा होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है ना, वो इस क्लॉज पे डिपेंड होता है, ये कंडीशन होती है और ये इसका रिजल्ट होता है। ठीक है ना, तो ये होती है कंडीशन, अपने आप में ये तो कंप्लीट है, लेकिन ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो ये टिल और ये एज सुन एज, यहाँ पर दिए हुए सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो ये जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है ना, और ये डिपेंड होते हैं दूसरे पर। ठीक है, मेन क्लॉज पे डिपेंड होते हैं। अगर हम बोलें जब तक कि तुम लंच फिनिश करोगे, तो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, तो मैं वेट करूंगा जब तक कि तुम लंच करोगे, ये अब फिनिश है। ठीक है, तो ये अपने सेंटेंस को, अपने सेंस को पूरा करने के लिए मेन क्लॉज पे डिपेंड होता है। ठीक है, मैंने आपको ध्यान रखना है कि एक तो होता है मेन क्लॉज और दूसरा होता है सब ऑर्डिनेट।
ठीक है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं और मेन क्लॉज तो सिंपल सेंटेंस की तरह स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब ये क्लॉज का समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अभी देखो आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट पे आते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या था, देखिए कॉन्सेप्ट ये था, ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो इसमें हमें देखना ये होता है कि अगर कोई एक्शन फ्यूचर में हो, ठीक है ना, देखिए एज सून एज ही विल कम, वो आएगा भाई, तो मुझे रिंग करना, ये फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में हो ना हो इसका अलग मैटर है, लेकिन एज सून एज ही विल कम वो आएगा। वो आएगा कब, ये एक्शन कब होना है, एज सून एज ही विल कम फ्यूचर में। यू विल फिनिश योर लंच, ये कब होगा, फ्यूचर। तो सब ऑर्डिनेट क्लोज के साथ अगर कोई फ्यूचर का एक्शन दिया हुआ है, अगर सब ऑर्डिनेट क्लोज के साथ अगर कोई एक्शन फ्यूचर में दिया हुआ है, तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। ये ध्यान रखना है आपको बस। ठीक है ना, मैं रिवाइज करता हूं, रिपीट करता हूं। अगर कोई एक्शन सब ऑर्डिनेट क्लोज में दिया हुआ है, ठीक है ना, और वो फ्यूचर में ही होना है, हुआ नहीं है, ठीक है ना, कोई फ्यूचर एक्शन है, कोई एक्शन है, उसका टाइम फ्यूचर है और वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज के साथ दिया हुआ है, यानी सब ऑर्डिनेट क्लॉज है उसका क्लॉज। ठीक है, तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आता है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड फॉर फ्यूचर एक्शंस इन सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड फॉर फ्यूचर एक्शंस इन सब ऑर्डिनेट क्लॉज, यानी सब ऑर्डिनेट क्लॉज में फ्यूचर एक्शंस के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो जहां भी सब ऑर्डिनेट क्लॉज आए, ठीक है, पहचान कैसे होगी, कोई ये कंजक्शन दिया हुआ होगा, ठीक है ना, जो भी है। देखिए जो दो सेंटेंस दिए होंगे उनमें दो क्लॉज ही होंगे, अगर दो एक्शन दिए हैं तो, ठीक है। और सबऑर्डिनेट की पहचान कैसे होगी, सबऑर्डिनेट की उसकी पहचान इस तरह होगी कि उसके आगे कोई ना कोई कंजक्शन दिया हुआ, ठीक है। तो मैंने क्लॉज के आगे तो सिंपल स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से, ठीक है। तो प्लीज रिंग मी अप, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है यहाँ पे, लेकिन एज सून एज ही विल कम ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, लेकिन एक्शन किसका है, फ्यूचर का, किसी में आएगा इंडेफिनिट में। इंडेफिनिट होगा तो उसका क्या होगा, विल तो आएगा नहीं इसमें, वही कम का जगह क्या आ जाएगा, कम्स। ओके, प्लीज रिंग मी अप एज सून एज ही कम्स। ओके, ऐसे इसका आई शैल वेट टिल यू, अब यहां पर ये फिनिश नहीं है, विल नहीं आएगा, ठीक है। आई शैल वेट टिल यू फिनिश योर लंच, अब यहां पर ये ठीक है, ठीक है, अब यहां पर ये ठीक है। ओके, इज दैट क्लियर। देखिए आई विल डू इट व्हेन आई थिंक फिट, यानी जब मुझे ठीक लगेगा तो मैं ये करूंगा। देखिए आई विल डू इट व्हेन आई थिंक फिट, इसमें क्या है, देखिए ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। एक्शन कब होगा, व्हेन आई थिंक फिट, जब मुझे ठीक लगेगा, जब मैं इसको सुटेबल समझूंगा तब मैं ये करूंगा। एक्शन फ्यूचर का है, ठीक है ना, और क्लॉज सबऑर्डिनेट है, तो किस में आएगा, ये इंडेफिनिट टेंस जो कि दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है ना, आई थिंक दिया हुआ है ना। अच्छा ये देखिए अब नेक्स्ट, आई विल हेल्प हिम इफ ही कम्स टू मी, अब ये क्या है, ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है ना, लेकिन एक्शन होगा कब, मैं उसकी हेल्प कब कब करूंगा, जब मेरे पास आएगा, कब होगा, एक्शन फ्यूचर का ही है, ठीक है ना, ये एक्शन भी फ्यूचर का ही है, ठीक है ना, ये वैन से स्टार्ट हो रहा है, ये इफ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इफ ही कम्स टू मी फ्यूचर का है ये भी, और तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा, और ये भी ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कम्स, ही कम्स। ओके क्लियर, नेक्स्ट, अनलेस वी स्टार्ट नाउ वी कांट बी ऑन टाइम। अब देखिए, अब यहां पर दो क्लोज है, वी कांट बी ऑन टाइम और वी स्टार्ट नाउ, लेकिन वी स्टार्ट नाउ इसके साथ में कंजक्शन लगा हुआ अनलेस, तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये वाला जो है क्लोज ये है सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है।
तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज है और फ्यूचर में एक्शन दिया हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा, ठीक है ना, इसमें आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो यहां पर अनलेस वी स्टार्ट नाउ वी कांट बी ऑन टाइम, तो यहां पर ये भी ठीक है। ओके, अब इसको देखते हैं, ब्रिंग मी सम वाटर, ये मेन क्लॉज है यहां पर, ठीक है ना। अब बिफोर यू विल गो, ये कौन सा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो एक्शन किसका है, फ्यूचर का है कि नहीं, बिफोर यू विल गो, कब काम करेगा, ब्रिंग मी सम वाटर, कब, बिफोर यू विल गो, जब तुम जाओगे, जब तुम जाओगे कब जाओगे, फ्यूचर में, मतलब कब उसके जाने का एक्शन होना कब होना, फ्यूचर में, फ्यूचर में एक्शन होगा और सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो किस में आएगा, इंडेफिनिट में, तो विल तो आएगा नहीं इसमें। ओके, बिफोर यू, अब क्या आएगा यहाँ पे, गोज, सॉरी वही आएगा यू के साथ, तो ठीक है ना, तो बिफोर यू गो, ठीक है, ये ठीक है, उसकी विल काट के ये ठीक हो गया। नेक्स्ट, ही विल हैव लेफ्ट बिफोर यू, अब इसमें डैश दिया हुआ है और गो और विल गो दो में से दिया बनना है, ठीक है ना, जैसा कि विल यू गो है यहां पर ये दिया हुआ है, और इसका भी सेम व्हेन यू कम बैक, इन दो में से एक आना है। तो देखिए सीधे सबऑर्डिनेट क्लॉज है और फ्यूचर का एक्शन है दोनों, बिफोर यू टू सी, वी विल हैव लेफ्ट, ही विल हैव लेफ्ट वो जा चुका होगा, बिफोर यू गो टू सी हिम या बिफोर यू विल गो टू सी, तो फ्यूचर का एक्शन है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में दिया हुआ है, तो किस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे, तो क्या आएगा, गो। आई विल फोन यू व्हेन, व्हेन ही विल कम बैक और ही कम बैक, अभी देखा तो दोनों ही गलत हो जाएंगे क्योंकि कम का कम्स नहीं हुआ है, कर लेते हैं, ठीक है, तो कम्स मान के यहाँ पे क्या है, ये ठीक होगा, ये भी एक्शन फ्यूचर में, ठीक है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज तो ये दोनों हैं ही, ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई फ्यूचर का एक्शन दिया हुआ है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आता है, ठीक है, ये हमने दिया हुआ है, इसको आप समझ लेना, इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड फॉर फ्यूचर एक्शंस इन सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, ठीक है। तो हम जो ये टॉपिक चल रहा था हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट, सॉरी इंडेफिनिट वर्सेस कंटिन्यूअस, इसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हमने सभी इंक्लूड किए, तो हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे थे ना पिछले लास्ट वीडियो में और प्लस इस वीडियो में जो डिस्कस किया हमने, उनका टॉपिक था इंडेफिनिट वर्सेस कंटिन्यूअस, ठीक है, कि इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर क्लोज होता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम परफेक्ट टेंसेस की बात करेंगे, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट जो होते हैं टेंस, ओके, उनमें क्या डिफरेंस है, क्या यूज है, और उनसे कंपेयर भी करेंगे, ठीक है ना, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा या प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा, ठीक है, या पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है, मामूली से होते हैं, दोनों सेम लगते हैं, दोनों के पास्ट के एक्शन होते हैं, दोनों कंप्लीट एक्शन में आते हैं, ठीक है, तो कुल मिला के ये सब आगे डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर कैसा रहा, आपकी क्या समझ में आया, या कोई पॉइंट हो समझ में ना आया हो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखना। अभी हम यहाँ पर क्लोज करते हैं अपने सेशन को, और आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और कुछ अच्छे आपके जानने वाले हों, अच्छे स्टूडेंट हों, अच्छे लर्नर हों, तो उनको ही आप ये शेयर करना, ठीक है, अच्छे लर्नर को अवश्य शेयर करना, बाकी को करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, तो ओके, सेशन क्लोज करते हैं।